Good morning, students. Today we will discuss circular flow of national income. First of all, we will try to understand the definition. It refers to the continuous flow of activities of production, distribution of income, and expenditure among various sectors of the economy. तो जैसे ये स्टेटमेंट कहती है कि ये कंटिन्यूस सर्कुलर फॉर्म में फ्लो है एक्टिविटीज का। कौन सी एक्टिविटीज का? प्रोडक्शन का है, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक्सपेंडिचर है। किसके बीच हो रहा है ये? अमंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उसके बीच में जो कंटिन्यूसली सर्कुलर फॉर्म में ये जो एक्टिविटीज होती रहती हैं उसको हम स्टडी करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों उसको स्टडी करते हैं हम? इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इससे हमें ये हेल्प मिलती है कि हम जो कैसे अलग अलग सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, कैसे वो काम करते हैं, क्या उनके रोल हैं इकोनॉमी के लिए, उसको समझने में हमें हेल्प करता है। और दूसरी हेल्प ये हमारी करता है, ये इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम को भी काउंट करने में, एस्टिमेट उसका लगाने में हमारी हेल्प करता है। तो अब हम समझते हैं कि क्योंकि हमने इसमें बात कही कि प्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हम समझते हैं, एक्सपेंडिचर को जानते हैं हम। अब हम डिस्कस करेंगे वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी की। ये जो वेरियस सेक्टर्स हैं जिनके बीच में ये एक्टिविटीज हो रही हैं वो कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्शन सेक्टर। इट engaged in producing goods and services by using the factors of production provided by the household sector। कि ये क्या करता है प्रोडक्शन सेक्टर? ये बिजी है, किस काम में बिजी है? ये गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। और ये कैसे कर पाता है? कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोवाइड किए हैं उनको यूज करके ये गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाता है। और ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, जो हमारा दूसरा सेक्टर है, उसको डिस्कस करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, दिस सेक्टर इज द ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये एक्चुअली ऑनर होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने समझे हुए हैं कि कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल। तो उसकी ऑनरशिप किसके पास है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। और अगर हम इसको एग्जांपल पे समझें कि प्रोडक्शन सेक्टर क्या है, उसके एग्जांपल भी हमने मेंशन किए हुए, पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि फार्म है, फैक्ट्रीज हैं। तो ये इसके एग्जांपल हैं। हम देखते हैं कि एक फार्मर, किसान जो है वो खेती करता है मैदान में, अपने खेत में जाकर, और फैक्ट्रीज ऑनर जो फैक्ट्रीज रन कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, ऑफिसेज हैं जहां सर्विसेज जनरेट हो रही हैं, तो वो हमारे प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं। अब हाउस होल्ड सेक्टर की हम बात कर रहे थे, तो वो क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर, दिस सेक्टर इज द ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक है एक्चुअली में। इट रिसीव्स फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम द प्रोडक्शन सेक्टर अगेंस्ट द रेंडरिंग सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्या करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसका ये मालिक है, ये प्रोडक्शन सेक्टर को हायर करवाता है, उसको प्रोवाइड करवाता है, उनकी सर्विसेज के बदले में उनसे इनकम रिसीव करता है। तो ये इसका काम है। इसके बाद थर्ड सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर। जैसा हम जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द नेशन, टू द इकोनॉमी। तो वो सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है और वो कंजप्शन भी करता है, जो कम्युनिटी कंजप्शन हम करते हैं, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, पूरी सोसाइटी इसको कंज्यूम करती है उसकी सर्विसेज को। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चौथा सेक्टर जो है वो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है कि हम बाहर के देशों से भी कंटिन्यूसली बहुत सारा सामान बाहर से मंगवाते हैं, बाहर यहाँ से बना हुआ तैयार माल हम बाहर भेजते हैं। तो रेस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड है वो भी इकोनॉमी की नेशनल इनकम के सर्कल में वो अपना काम करता है, अपना रोल प्ले करता है। तो ये हमने अभी एक छोटा सा टॉपिक इसको समझा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे के वीडियो में। हम देखेंगे कि ये इसका डायग्रामेटिक लिस्ट को हम समझेंगे कि ये सर्कुलर फॉर्म में कैसे ये मूव करता रहता है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई आपको उसमें डाउट हो तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।